Hello bachcho, let's see the question. The question says let f of x equals to 2 plus cos x for all real x. Statement 1, for each real t there exists a point c in close bracket t comma t plus pi such that f dash c equals to 0. And statement 2, given f t equals to f of t plus 2 pi for each real t. Now see the solution. fx दिया हुआ है हमें 2 प्लस cos x. ओके, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x. इट विल बिकम f dash x इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x. ओके, वी नो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, if a function is continuous a comma b and differentiable a comma b where f dash c equals to 0. हमें पता है मीन वैल्यू थ्योरम से जो एक फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऐसे भी में, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए जहाँ पे उसका एफ टेस्ट से इक्वल्स टू क्या हो जाए 0. स्टेटमेंट 1 की बात करें हम 1 से टी से टी प्लस पाई, एफ टेस्ट सी निकाला यहाँ से माइनस साइन सी, और एफ टेस्ट सी की वैल्यू क्या हमारे 0, तो माइनस साइन सी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0. दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया एन पाई. तो एटलीस्ट वन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो हमें इस इंटरवल में तो हमें मिल ही जाएगा. ओके, वन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो हमें इस इंटरवल में मिल ही जाएगा. तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे इज ट्रू. ओके, नाउ स्टेटमेंट 2 क्या कहता है हमारे, एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई. फंक्शन क्या है हमारे पास 2 प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कॉस टी. और हम जानते हैं कि कॉस टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और जिसका पीरियड होता है हमारे क्लोज टू 2 पाई. यहाँ से हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स वेयर ए इज ए पीरियड ऑफ एफ एक्स. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई. ओके, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 is also correct. Okay, statement 1 is correct, statement 2 is also correct, but statement 2 is not a करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 जो आया था वो आया था हमारे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से. ओके, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और statement 1 is correct, statement second is also correct, but statement second is not the correct explanation of statement 1. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.